Good morning, dear student. Welcome back to Hindi class. Today I will teach you Hindi MCB. हिंदी में आपका चैप्टर है साधु सिंह, चैप्टर नंबर 4 और बुक है आपकी पावनी। पावनी बुक का चैप्टर नंबर 4 है साधु सिंह। तो साधु सिंह जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी का या स्वयं सेवक की कहानी है कि ये एक छोटी सी घटना है। सत्याग्रह जब चल रहा था 1930 में, तो उस टाइम की एक छोटी सी घटना है जो कि साधु सिंह के साथ पेश आई। तो केवल सीमा पर लड़ते हुए जान गंवा देना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि देश में कहीं भी रहकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना भी देशभक्ति है। यानी कि आप सीमा पे लड़ रहे हैं, जितने हमारे स्वतंत्र आर्मी ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं वो सीमा पर लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वही सिर्फ देशभक्ति अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो भी देशभक्ति है, या फिर आप किसी भी व्यक्ति में देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं, ये भी देशभक्ति है। स्वतंत्रता ये चैप्टर्स में यही बात बताई गई है। अब इसका राइटर के छोटा सा परिचय। इसके राइटर हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आधुनिक हिंदी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म निबंध, रेखाचित्र व संस्मरण लिखने वाले में प्रसिद्ध है। यानी उन्होंने निबंध लिखे हैं, रेखाचित्र लिखे हैं और संस्मरण लिखे हैं। इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। देवबंद में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की झलक और व्यंग्य के विनोद की मधुरता मिलती है। उन्होंने जैसे इंसान जो भी अपने लिखता है तो उसमें क्या होता है, अपनी छवि थोड़ी सी ज़रूर आ जाती है, तो इसमें उनकी अपनी छवि भी है और क्या व्यंग्य है। ये चैप्टर भी व्यंग्य यानी हास्य व्यंग, सटायर, और इस सटायर और इस हास्य व्यंग के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही गई, यानी कि देश के लिए देश प्रेम और बलिदान की भावना को प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाओं में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। जिंदगी मुस्कुराई, धरती के फूल, जितना जान पाया, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1995 में इनका निधन हो गया। तो ये कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है। अब हम इस चैप्टर की तरफ आते हैं। इस चैप्टर में बताया क्या गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समूचे भारत में बलिदान की भावना जागृत हो उठी थी। ये तो सबको पता है। जिस वक्त 1857 के टाइम से लेकर के जब तक कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से लेकर लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपना बलिदान और त्याग दिया है, देश प्रेम के लिए, देशभक्ति को प्रकट करने के लिए, और किस लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के। इस प्रकार इस रचना में सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में एक देहाती निरक्षर किसान साधु सिंह की बहादुरी का वर्णन है। साथ ही साथ उसके सरल सहज स्वभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। ये एक व्यंग्य विनोदपूर्ण रेखाचित्र है। रेखाचित्र मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक स्केच है, यानी कि उसके शब्दों से उसकी वेशभूषा का और उसके व्यक्तित्व के बारे में शब्दों से उसका स्केच खींचा गया है। साधु सिंह, तुमने दफ़ा 44 तोड़ी, तुम्हें मंजूर है? मैं क्यों तोड़ता उसे? कचहरी में सन्नाटा छा गया। साधु सिंह से मजिस्ट्रेट ने कहा, साधु सिंह, तुमने दफ़ा 44 तोड़ी है, तुम्हें मंजूर है? मतलब तुम्हें सज़ा सुनाई जाए? तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं क्यों तोड़ता। तो कचहरी में ये बात सुन के सन्नाटा सा हो गया। 1930 का सत्याग्रह चल रहा था। देश में बलिदान की भावना जागृत होती थी। स्वयं सेवक खुशी खुशी गिरफ्तार होते, अदालत में उन्हें पेश कर पुलिस का आदमी उनके अपराध की घोषणा करता। मजिस्ट्रेट के पूछने पर वे हाँ कहते, सज़ा सुनाई जाती। ये
यूँ 15 मिनट में मुकदमा निपट जाता, न इसके लिए पुलिस